आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दिया है कि यदि x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 है तो कह रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। आइए अब इसको हम हल करते हैं। दिया है x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। देखिए अब लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बाबू। बाबू हम देख रहे हैं कि यह दिया x का पावर 2/3। ठीक ना, तो इसका लीजिए x का पावर 2/3/dx प्लस यहाँ देखिए y का पावर 2/3। ठीक, यहाँ y बाबू यहाँ y लिखेंगे, फिर y क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू a टू दी पावर 2/3/dx। ठीक है बाबू। और देखिए एक सूत्र होता है x का पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस। ठीक है बाबू, इसी सूत्र को हम आपको लेके चलते हैं। तो कह रहा है कि x का पावर 2/3, इसका बाबू जो करेंगे वो प्लस 2/3 x का पावर 2/3 माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए ये भी 2/3 y का पावर 2/3 माइनस 1 इंटू इसको उतार देंगे हम dy/dx इक्वल टू बाबू a का पावर 2/3 ये क्या है आपका, जो आपका अचर राशि है। ठीक है बाबू, तो अचर राशि का आपका अवकलन 0 होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। और देखिए 2/3 x का पावर बाबू 2/3 में घटाएंगे हम 1, ये आपका आएगा -1/3। ठीक, प्लस 2/3 y का पावर 2/3 में घटाएंगे हम 1, तो आएगा -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू कितना बाबू 0 हो जाएगा। ठीक है बाबू ना। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए लिखते हैं 2/3 y के पावर -1/3 इंटू dy/dx बराबर बाबू देखिए यहाँ प्लस छिपा है। ठीक है ना, तो बराबर से पहले यदि कोई अंक रहता है प्लस में, ये बराबर के बाद क्या हो जाएगा -2/3 x का पावर -1/3 हो जाएगा। अब बाबू देखिए ठीक, अब आपका निकालेंगे हम इसलिए dy/dx इक्वल टू -2/3 x का पावर -1/3 हो जाएगा बटा में। देखिए बाबू यह इंटू कह रहा है, तो जब बराबर से पहले यदि कोई अंक इंटू में रहता है तो कहाँ जाएगा भाग में, 2/3 y का पावर -1/3 2/3 बाबू कट जाएगा। ठीक ना। अब देखिए dy/dx इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस का मतलब होता है 1 x का पावर 1/3, यहाँ भी माइनस का मतलब 1 y का पावर 1/3। यहाँ थोड़ा देख लीजिए बाबू, तो इसलिए dy/dx इक्वल टू सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, यानी एक इसको लिख दीजिए सर, गुणे हो जाएगा y का पावर 1/3 अब बटा में कितना हो जाएगा 1, गुणा करिए y का पावर 1/3। ठीक है ना, क्या माइनस रहेगा आपका, यहाँ भी माइनस बाबू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हो जाएगा x का पावर 1/3, इसको आप लिखेंगे माइनस। ठीक है ना, करनी में अंदर चला जाएगा 3, यह हो जाएगा आपका y/, इसको देखिए माइनस हो जाएगा y/x का पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, y/x का पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो हम जानते हैं, देखिए आपको पता है, तो पहले चाहे आप जानते हैं घटाएं करने का नियम होता है √x होता है। √x को बाबू लिखते हैं x का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा रहता है। ठीक है ना, जब यहाँ 2 छिपा रहता है बाबू, ठीक, तो यह होता है x का पावर 1/2। तो सेम इसी प्रकार अगर बाबू यहाँ 3 छिपा रहेगा, इसका दिया रहेगा, तो इसको लिखेंगे हम 1/3। अगर मान लो यहाँ 4 रहता है बाबू, इसको दिया रहता है, तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/4। तो सेम उसी प्रकार
यहाँ बाबू दिया है, इसको लिख देंगे माइनस, ठीक है, करनी हो जाएगा y बाई यक्स और 3 आपका यहाँ पर छिप जाएगा। तो आपके ही अरे बात चलते हैं पर्सनालिटी का थी बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है x इक्वल टू साइन टी कॉमा y इक्वल टू कॉस टू टी, ठीक है बाबू ना। तो आइए देखते हैं, हल कर रहे हैं बाबू। दिया है x इक्वल टू, गिवन दैट लिखते हैं यहाँ पर, गिवन दैट दिया गया है x इक्वल टू साइन टी, ठीक है बाबू। यहाँ पर t दिया है, इसका मतलब हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा बाबू। x दिया है dx बटा में dt इक्वल टू बाबू साइन टी, साइन टी का अवकलज आपको हम बताए हैं, साइन टी का होता है cos टी, हो जाएगा आपका cos टी, समीकरण नंबर 1। अगेन बाबू देखते हैं, यहाँ पर दिया है y इक्वल टू cos 2t दिया है, तो लेते हैं बाबू y इक्वल टू cos 2t, लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा बाबू। y दिया है dy अपॉन dt इक्वल टू, देखते हैं बाबू दिया है cos 2t, तो बाबू इसको हम दो भाग में करते हैं। पहला दिया है cos का होता है अवकलज माइनस साइन थीटा, जो दिया रहेगा उसको हम जो खाते उतार देंगे इनटू, और तो cos का हो गया आपका माइनस साइन को दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो अंदर दिया है उसका करेंगे, तो अंदर क्या दिया 2t, तो अब करेंगे 2t का अवकलज, तो बाबू 2t का अवकलज 2t दिया है 2 हो जाएगा, क्योंकि बता रहे आपको जब 2t दिया है 2t का अवकलज निकालना अवकलज, ठीक, और भी t के सापेक्ष निकालना है। तो आपको हम बताए थे x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है, तो उसी प्रकार t का अवकलज t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर मान लीजिए 2 into 1 मान लीजिए, ठीक, यहाँ 2 का गुणा होगा इसमें -2 sin 2t हो जाएगा। इस समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है बाबू, लीजिए dy अपॉन dt बटा में dx बटा में dt इक्वल टू -2 sin 2t अपॉन दिया है कितना बाबू cos t। हम ध्यान देंगे बाबू, ये आपका खड़े कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू, बाबू देखिए आपको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे sin 2t, सॉरी हाँ sin 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t। फर्स्ट ईयर में आपको हम सूत्र लिखवाए थे sin 2t का होता है 2 sin t इंटू cos t, बटा में दिया है cos t, इसको हम जो करते हैं उतार देंगे बाबू। cos क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू 2 गुना के 4 -4 ये आपको। आइए बाबू चलते हैं, यह अगला क्वेश्चन नंबर 6 बाबू। x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू a पोस्ट में a प्लस cos थीटा, ठीक है बाबू। देखिए हम लेते हैं हल बाबू, गिवन दैट यह x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बाबू। देखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये हो जाएगा dx बटा में d थीटा इक्वल बाबू, जब दिया है थीटा, तो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस दिया है साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, हो जाएगा आपका cos थीटा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगेन देखिए बाबू, दिया है y इक्वल टू a पोस्ट में 1 प्लस cos थीटा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बाबू हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू
सॉरी बाबू यहाँ पे एक छूट गया था। ठीक ठीक है भाई, ए आपका औचर राशि छूट गया था बाबू, ठीक ना। ए को हम जो कहते हैं यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक। और थीटा का हो जाएगा 1 sin थीटा का आगे चलिए बाबू। y को कितना हो गया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बाबू y का हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a। बाबू a आपका औचर राशि है, a को हम जो कहते हैं क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और देखिए 1 बाबू 1 है तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0। 1 आपका औचर राशि है, कितना हो जाएगा 0। और दिया cos थीटा, cos का होता है माइनस sin थीटा। तो बाबू हो जाएगा a का पूरा होगा इसमें समीकरण नंबर 2। लिखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है बाबू। लिखते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बटा में डी थीटा इक्वल टू, ध्यान दें बराबर, ठीक ना। देखिए यहाँ दिया है a sin थीटा, ठीक। यह दिया है आपका a कुछ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बाबू। यह का डी थीटा कैंसिल, ठीक। यह बच जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू, बाबू हम ध्यान देंगे यहाँ भी आपका a कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो कहते हैं sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 sin थीटा बटा में 2 इंटू cos थीटा बटा में 2 बटा में यदि 1 माइनस cos थीटा, बाबू 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटा में 2, ठीक है। और देखिए 2 आपका कट जाएगा, इससे आपका 2 कट जाएगा। अब आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, बाबू पर आपका बच गया cos थीटा बटा में 2 माइनस क्या है, माइनस जो कहते हैं उतार देंगे, और नीचे बच जाएगा आपका sin थीटा बटा में 2। इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू cos बटा sin होता है आपका cot थीटा बटा में, यही आप कहेंगे। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 बहुत फेमस बाबू, ठीक है नाम। यदि x इक्वल टू अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t, y का पावर y इक्वल टू अंडर रूट a का पावर cos इनवर्स t हो तो दर्शाइए कि dy अपॉन dx इक्वल टू -1/x। आइए बाबू देखते हैं कि दोनों x और y का मान दे दिया है, ठीक है ना। देखते हैं इवन दैट x इक्वल टू अंडर रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t और आपका y का मान दिया है a का पावर cos इनवर्स t, ठीक है बाबू। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x इंटू y ले रहे हैं, ठीक है बाबू। x इंटू y ले रहे हैं तो कह रहा है x, ठीक है बाबू, हमारे मन से लिया है, ठीक है ना, x इंटू y, ठीक है बाबू। या इस तरह का हो सकता है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, y इक्वल टू अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है बाबू, x इंटू y इक्वल टू हो जाएगा a साइन इनवर्स t गुणे a cos इनवर्स t। बाबू देखिए ये आपका हो गया x इंटू y, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करने में दिया है, यह भी करने में दिया है, हो जाएगा a। एक और बात देखते हैं, दोनों करने में दिया है, करने कर दिए, यानी a का पावर साइन इनवर्स t दिया है, यहाँ भी a का पावर cos इनवर्स t। आपको पढ़ाया गया है कि जब बेस समान होता है पावर क्या होता है बाबू, हो जाता है। तो हो जाएगा a का पावर साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। बाबू ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम सूत्र लिखवाए हैं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है बाबू, π/2। तो रख लीजिए x इंटू y इक्वल टू अंडर रूट a का पावर कितना जी, π/2। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू
यक्स ए इंटू बी, पहला फॉर्म लिखेंगे, दूसरा का अवकलन कॉस, दूसरा लिखेंगे पहला का अवकलन, बाबू यक्स का अवकलन कितना होता है 1। यह आपका अचर पद है, अचर राशि है, तो अचर राशि कितना होता है बाबू 0, ठीक है ना। अब देखिए यक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y तो पूरा होगा 1 में y होगा, अब प्लस दिया है y बराबर का बाद क्या होगा जी माइनस y, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y, जब जाएगा देखिए बाबा पेंसिल करना था, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y बाई x।